Hello students, this is Vivek Srivastav sir, and I am with you for discussing the topic the making of Germany and Italy. But today I will describe you the making of Germany. It means Germany का एकीकरण. So बेटा see from the book page number 19. Germany, can the army be the architect of a nation? ये क्वेश्चन है कि जर्मनी के बारे में कि क्या जो सेना है वो राष्ट्र की निर्माता हो सकती है या राष्ट्र का निर्माण कर सकती है. सो सी द आंसर्स फ्रॉम द बुक. आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolutions. 1848 के बाद जो है 1848 के बाद यूरोप का जो है जनतंत्र, ठीक है, और रिवोल्यूशन और क्रांति, जनतंत्र और क्रांति से जो है अलगाव होने लगा. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फ्रॉम प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. देखिए, जो राज्य की सत्ता जो है उसको बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया. ठीक है. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स. देखिए, इसे जर्मनी और इटली के एकीकरण होने के रूप में जो है जैसे एक राज्य बन गए, इससे हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं. मैंने ये बोला कि क्रांतियों का युग था या जो लड़ाइयों का दौर था वो धीरे धीरे युग में खत्म होने लगा. सब सोच रहे चलो हम लोग यूनिफाइड हो, एकीकृत हो, एक जगह पे बैठ के रहे. सो बेटा सी as you have seen nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions for the German Confederation into a nation state governed and elected parliament. देखिए, बोला गया कि as you seen, जैसा आपने देखा है, जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, ठीक है, ये मध्यम वर्गीय लोगों से लोगों के अंदर ही व्याप्त थी और 1848 ट्राई टू यूनाइट, और उन्होंने जो है 1848 में जर्मन महासंघ के जो विभिन्न इलाके थे उनको जो है एक साथ जोड़ने के लिए, निर्वाचित करने के लिए एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास किया. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर repressed by the combined forces of monarchy and the military. लेकिन क्या हुआ कि कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्ची एंड मिलिट्री, यानी कि जो एक राजा की शक्ति थी मोनार्ची, राजतंत्र था, उसकी फोर्स और मिलिट्री की फोर्स ने एक साथ मिलकर इस चीज को दबाने का प्रयास किया. द लिबरल इनिशिएटिव टू द नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड. Okay, repressed by the combined forces of monarchy and the military, surrounded by the large landowners of Persia. जो है प्रसा के जो बड़े लैंड ओनर्स थे, पूंजीपति थे या खेत वाले थे, जिनको जो है जंकर के नाम से जाना गया, भूमिपति, भूस्वामी, उन लोगों के साथ जो है उन्होंने भी इसका समर्थन किया, सहयोग किया कि नहीं ठीक है, इनको दबाया जाए. From then on, Persia took on the leadership of the movement for nation unification. अब इसके बाद जो है प्रशिया ने इस नेतृत्व को संभाला, इसका जिम्मा लिया कि मैं इसका जिम्मा लेता हूँ. As chief minister, Otto von Bismarck was the architect of this process, carried with the help of Persian army and bureaucracy. देखिए, ओटो वॉन बिस्मार्क नाम के जो उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली और बोला कि मैं इसी को संभालता हूँ
और प्रशाकी सेना और नौकरशाही की मदद से उन्होंने इस चीज को संभाला। Three wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification। देखिए 3 जो है लगातार युद्ध हुए 7 सालों में, जिसमें जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस लड़ रहे थे। इस युद्ध को समाप्त किया गया पर्शियन विक्ट्री से, यानी प्रशाकी विजय से, इन जनवरी 1871, जनवरी 1871 में ये चीज समाप्त हुई। ठीक है। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल। यानी कि वर्साइल में विलियम फर्स्ट को जो है 1871 में पहला राजा घोषित किया है। ऑन द bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the prince of the German state, representative of the army, important Persian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in unheated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I ऑफ पर्सिया। देखिए बिटरली कोल्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो ठंड थी, बेहद ठंड थी 18 जनवरी 1871 को। तो जो जर्मन राज्यों के जो राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि और जो है उनके साथ जो उनके मंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क, इन लोगों के साथ जो है प्रशा के मंत्रियों ने ये वर्साइल में एक बैठक की बड़े से महल में। ठीक है, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स के नाम से बोला गया, जिसको आप हॉल शीश महल कह सकते हैं हिंदी में। शीश महल में एक मीटिंग हुई। सभा में जो है इस सभा में जो है कैसर विलियम के नेतृत्व में एक नए जर्मन के साम्राज्य की घोषणा की गई, यानी कि कैसर विलियम को जो है राजा बनाया गया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनी ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। देखिए नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी के राष्ट्र निर्माण की जो शक्ति थी, इसको प्रजा की राष्ट्र शक्ति के रूप में जो है राष्ट्र शक्ति का जो पावर था, प्रभुत्व था, उसको दिखाया गया। द न्यू स्टेट placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। देखिए जो नए मंत्री बने जर्मनी के, इन्होंने मनी यानी कि मुद्रा या बैंकिंग और जितने भी न्यायिक कानूनी व्यवस्थाएं थी वो सबको जो है मॉडर्नाइजेशन कर दिया, आधुनिकीकरण कर दिया, नए जमाने का कर दिया। And Persian measures and practices often become a model to the rest of the Germany। अब जो है जो ये नए कदम उठाए गए थे, ये सारे जो मेजर थे, मापदंड थे या मानक थे, ये बाद में पर्सिया के लिए मॉडल बने, एक मॉडल के रूप में इनको देखा गया। सो बेटा दैट इज ऑल फॉर द टॉपिक the formation of or the making of Germany। I will be there with you in the next video that will be related to Italy। So then thanks for watching the video. Have a nice day।